पहाड़ों की ताज़ी हवा एक वादे जैसी लग रही थी, जैसे हर सांस में कोई नई शुरुआत छुपी हो। हर झोंका बीते कल की थकान को मिटा रहा हो। यहाँ सुबह की ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून था, मानो पूरी वादी जाग रही हो। आरव और सिया ने शहर के शोर, ट्रैफिक की भीड़ और डिजिटल कैओस को पीछे छोड़ दिया था। वे दोनों एक दूर हिमालयी गांव में आ गए, जहां न कोई हॉर्न बजता था, न ही मोबाइल की घंटियां। यहाँ सिर्फ पहाड़ों की खामोशी और पंछियों की आवाज थी। उन्होंने स्क्रीन्स की जगह मिट्टी को चुना और फेम की जगह शांति को। अब उनकी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, बल्कि खेत की मिट्टी में ढसती थीं। हर दिन वे अपने पुराने डिजिटल लाइफ से थोड़ा और दूर होते जा रहे थे। उनकी नई जिंदगी सिंपल थी, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी फॉलोअर्स की गिनती के। एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ जरूरी सामान और ढेर सारी उम्मीदें। सुबह की पहली किरणें जब पहाड़ों की चोटियों को रंग देती थीं, तो लगता था जैसे पूरी दुनिया फिर से बन रही हो। हर दिन एक नया कैनवास था। दिन जमीन के एक छोटे से टुकड़े की देखभाल में गुजरते थे। बीज बोना, पौधों को पानी देना और मिट्टी की खुशबू में खो जाना। यहाँ हर छोटा काम भी एक नई सीख थी, और शामें तारों से भरे आसमान के नीचे होती थीं। दूर शहर की लाइट्स नहीं, बस आसमान में अनगिनत तारे और पहाड़ों की गूंजती खामोशी। गांव वालों ने उनका वेलकम किया, क्यूरियस पर काइंड। उनकी आंखों में सवाल भी थे और अपनापन भी। धीरे धीरे आरव और सिया को यहाँ की रफ्तार समझ आने लगी, और जल्द ही वे कम्युनिटी का हिस्सा बन गए। त्योहारों में शामिल होना, खेतों में मदद करना और गांव के बच्चों के साथ हंसना, सब कुछ नया था पर दिल से जुड़ा हुआ। वे डायलेक्ट सीखने लगे और आग के पास बैठकर गांव वालों से कहानियां सुनने लगे। हर कहानी में पहाड़ों की सादगी और गहराई थी। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई स्टेज्ड मोमेंट्स नहीं थे। बस दो लोग अपने प्यार को उसके रॉएस्ट फॉर्म में फिर से खोज रहे थे। हर मुस्कान, हर चुप्पी, सब कुछ असली था। परफॉर्म करने का प्रेशर कम हो गया और उसकी जगह एक हल्की सी राहत आ गई। अब उन्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना था, सिर्फ खुद को महसूस करना था। उसकी जगह ऑथेंटिकली जीने की शांत बगावत ने ले ली। ये बगावत थी सिस्टम के खिलाफ, फेकनेस के खिलाफ और खुद के लिए। उनका पास्ट, जो कभी वायरल लव के नाम से जाना जाता था, अब दूर, लगभग अनरियल लग रहा था। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन अब सिर्फ एक धुंधली याद थी, क्योंकि वे ऑफलाइन एक जिंदगी बना रहे थे, आइंट दर आइंट, पल दर पल। हर दिन वे अपने लिए एक नया घर, एक नई पहचान गढ़ रहे थे। उम्मीद कर रहे थे कि उनके डिजिटल घोस्ट्स, पुरानी यादें, पुराने फॉलोअर्स उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। यहाँ वे सच में फ्री थे, लेकिन पहाड़ों में यहाँ तक कि सबसे गहरे सीक्रेट्स भी गूंज सकते हैं। हर गूंज, हर फुसफुसाहट एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ हर नई शुरुआत के साथ पुराने राज भी जाग सकते हैं। गांव वालों के लिए आरव और सिया साधक जोड़ा थे, सीकर कपल, सिंप्लिसिटी और पर्पस को अपनाते हुए। जमीन के प्रति उनके डेडिकेशन और जेंटल प्रेजेंस ने उन्हें रेस्पेक्ट दिलवाई। बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे, बड़े लोग उनकी शांत डिसिप्लिन को अप्रूव करते थे। इंटरनेट यहाँ एक अफवाह था, रेपुटेशंस काइंडनेस और ट्रस्ट पर बनती थी। कपल का पास्ट एक ब्लैंक स्लेट था, और गांव वालों ने स्पिरिचुअल सीकर्स के रूप में उनकी अपनी कहानी पेंट की। आरव और सिया ने इस नई आइडेंटिटी को अपनाया, उन लोगों की एक्सेप्टेंस में शांति पाई जो उनकी फेम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। गांव में वे आखिरकार वही बनने के लिए फ्री थे जो वे सच में बनना चाहते थे। एक ऑटम की दोपहर शांति टूट गई। एक अजनबी आया, शहर का थका हुआ और एक टैबलेट लिए हुए। वह एक जर्नलिस्ट था जो गायब हुए वायरल लव कपल को ढूंढ रहा था। उन्हें स्ट्रीम के पास ढूंढकर उसने उनकी पास्ट को चमकती स्क्रीन्स और तीखे शब्दों से एक्सपोज किया। कंफ्यूज्ड गांव वालों के सामने उनकी नई आइडेंटिटी को उजागर कर दिया। जिस डिजिटल दुनिया से वे भागे थे, उसने उन्हें ढूंढ लिया था, उनके सैंक्चुअरी को एक स्पेक्टिकल में बदलने की धमकी दे रहा था। जो किला उन्होंने बनाया था वह ढहने लगा, क्योंकि उनके भूत अंदर आ गए। उस रात
उनके कॉटेज में एक गहरा सन्नाटा छा गया था, जो सिर्फ बाहर के अंधेरे से नहीं बल्कि उनके दिलों में उठती बेचैनी से भी भरा हुआ था। हर कोना, हर दीवार जैसे उनकी अनकही बातों और छुपे हुए दर्द का गवाह बन गया था। सिया अपने पास्ट की इमेजेस से परेशान होकर बार बार उन लम्हों को याद कर रही थी जब सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन अब उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या उनका प्यार कभी रियल था या बस एक स्क्रिप्ट? क्या आरव ने कभी सच में उसे चाहा या सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था? आरव ने भारी मन से कबूल किया कि उसने अपने मैन्युफैक्चर्ड रोमांस की हद को छुपाया था। उसने सिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी और चाहता था कि वे दोनों एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन अब सच सामने था और वह जानता था कि उसके झूठ ने सब कुछ बदल दिया है। सिया का ट्रस्ट टूट गया। हर पल अब संदिग्ध लग रहा था, जैसे हर याद में परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी छुपी हो। उसे लगने लगा कि शायद हर हंसी, हर वादा सिर्फ एक एक्ट था और अब वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। क्या तुम मुझे यहाँ अपने झूठ से भागने के लिए लाए थे या उनसे छिपने के लिए? उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा और दर्द दोनों। उसने चाहा कि आरव जवाब दे, लेकिन जवाब भी अब अधूरे लगने लगे थे। जिस कॉन्फ्रंटेशन से वे दोनों महीनों से बच रहे थे, वह आखिरकार आ गया था। अब हर शब्द, हर चुप्पी उनके रिश्ते को खत्म करने की धमकी दे रही थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वक्त भी थम गया हो। अंधेरे में उनका प्यार सच और इल्यूजन के किनारे पर खड़ा था। दोनों के बीच की दूरी अब सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी थी, और यही दूरी तय करेगी कि उनका रिश्ता बचेगा या टूट जाएगा। आरव अब छिप नहीं सकता था। उसने कबूल किया। वायरल लव उसकी क्रिएशन थी। फेम के लिए एक स्क्रिप्टेड रोमांस जिसमें सिया उसकी परफेक्ट लीड थी। उनके शुरुआती मोमेंट्स, मीट क्यूट्स, डेट्स, यहां तक कि स्माइल्स कैमरे के लिए स्टेज थे। लेकिन कहीं लाइंस धुंधली हो गईं। वह कैरेक्टर के पीछे की असली सिया से प्यार करने लगा। इल्यूजन बनाए रखने का प्रेशर उनके जेन्युइन कनेक्शन को सफोकेटेड कर रहा था। मैं तुम्हें यहां कुछ रियल बनाने के लिए लाया था, उसने कहा। आवाज रफ थी। यह प्यार अब अनस्क्रिप्टेड है, यह सच है। उसका कबूलनामा एक रिक्वेस्ट और एक हिसाब किताब दोनों था। सच्चाई आखिरकार बाहर आ गई थी। सिया ने सुना, टूट चुकी थी। उसकी प्यारी यादें अब एक स्क्रिप्ट के सीन्स थी। क्या इसमें से कुछ भी रियल था? उसने पूछा। उसकी आवाज खोखली थी। जो ट्रस्ट उसने आरव पर रखा था वह चोरी हो गया था। वह एक ऐसी कहानी की एक्ट्रेस थी जिसके लिए उसने कभी एग्री नहीं किया था। आरव ने रिक्वेस्ट की, लेकिन धोखा बहुत गहरा था। अगर बीज ही झूठ था तो तुम फूल पर कैसे भरोसा कर सकते हो? उसने फुसफुसाया। उनकी परफेक्ट जिंदगी बिखर गई। सिर्फ दिल टूटना और पछतावा बचा। सन्नाटे में प्यार और दर्द एक जैसे हो गए। कुछ दिनों बाद आरव ने सिया से झील के किनारे मुलाकात की। उसे एक पुराना फिल्म कैमरा और एक डायरी दी। यह लास्ट फ्रेम है, उसने कहा। गांव में उनके पहले दिन, उसकी एक अनस्क्रिप्टेड फोटो। डायरी में उसका पूरा कबूलनामा, उसका प्यार और उसके पछतावे थे। बिना कुछ कहे आरव झील में चला गया, ठंडे पानी में गायब हो गया। सरेंडर और सैक्रिफाइस का एक अंतिम एक्ट। सिया चिल्लाई, लेकिन पहाड़ों ने उसकी चीख निगल ली। आरव चला गया था, उसे सच्चाई और फिर से शुरुआत करने की आजादी के साथ छोड़ गया था। उसका आखिरी गिफ्ट एक क्लीन स्लेट और उम्मीद कि वह उसकी परछाई के बिना जी सकती है। साल बीत गए। सिया गांव में ही रही, बच्चों को दुनिया और इल्यूजन के खतरों के बारे में सिखाती रही। हर दिन वह बच्चों को न सिर्फ किताबों की बातें बल्कि जीवन के असली सबक भी सिखाती थी। कैसे सच्चाई और झूठ के बीच फर्क करें और अपने दिल की आवाज सुने। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक मानने लगे थे। उसने लास्ट फ्रेम डेवलप किया, खुद की एक फोटो आश्चर्य से भरी हुई, एक नई शुरुआत की कगार पर।
उस तस्वीर में उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, जैसे वह अपने अतीत को स्वीकार कर भविष्य की ओर बढ़ने को तैयार हो। आरव की डायरी और एक छिपा हुआ वीडियो मोन्टाज ने उनकी स्क्रिप्टेड फेम और रियल कैंडिड लव के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाया। डायरी के पन्नों में छुपे जज्बात और वीडियो की अनकही कहानियां दोनों ने सिया को एहसास दिलाया कि असली प्यार हमेशा दिखावे से परे होता है। उसका अंतिम मैसेज, प्यार एक परफॉर्मेंस नहीं है, यह उन पलों में रहता है जिन्हें कोई नहीं देखता। मुझे माफ कर देना सिया, और जियो। उस चिट्ठी में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक नई शुरुआत की इजाजत भी थी। सिया रोई, लेकिन एक्सेप्टेंस मिल गई। आंसुओं के साथ साथ उसके दिल का बोझ भी हल्का हो गया और उसने खुद को माफ करना सीख लिया। उसका प्यार, हालांकि दुखद था, अपने अंतिम रूप में रियल था। वह जान गई कि सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन उसकी यादें हमेशा दिल में रहती हैं। उसने उसकी विरासत को आगे बढ़ाया, एक अनस्क्रिप्टेड जिंदगी जी। अब वह बच्चों को भी यही सिखाती थी, खुद की कहानी खुद लिखो और डर से नहीं, सच्चाई से जियो। पहाड़ों में उसे शांति मिली, परफेक्शन में नहीं बल्कि सच्चाई में। खुले आसमान के नीचे उसने जाना कि असली आज़ादी अपने आप को स्वीकारने में है, और हर सुबह एक नई शुरुआत है।